टाइम था 23 फरवरी 2026 का और जगह थी यूपी के लखनऊ का आसियाना कॉलोनी, जब काफी सारे पुलिस ऑफिसर एक लड़के को पकड़कर यहाँ पर मौजूद एक घर के अंदर लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर तूने कहाँ पर उस कांड को अंजाम दिया था। और वो लड़का वहीं पर साइड में रखे हुए एक नीले ड्रम की तरफ इशारा करने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स उस ड्रम के पास जाते हैं और जब पुलिस ने उस ड्रम को खोला तो उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन ये बॉडी पूरी नहीं थी, जबकि इसके हाथ, पैर और सिर इस टाइम गायब था। सिर्फ और सिर्फ धड़ को इसके अंदर रखा हुआ था। तो पुलिस ने उसी लड़के से पूछताछ दोबारा से करनी शुरू कर दी कि सबसे पहले तो तू ये बात बता कि तूने इस कांड को यहाँ पर अंजाम किस तरीके से दिया। और इसके अलावा वो लोग आगे की अब पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं कि इस बॉडी के हाथ कहाँ पर हैं, पैर कहाँ पर है, और तो और इसके ऊपर तो सिर भी नहीं है, और वो सिर इस टाइम कहाँ पर है। भाई साहब बहुत विवत्स पोजीशन थी। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और पीछे से आधा कटा हुआ था। ऐसा पोजीशन थी। सिर में गोली लगी हुई थी तो आगे का चेहरा भी नहीं था। खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है, और जो विवत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए। ये विकृत माइंड की पोजीशन समझ में आ रही है ऐसी। पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस लड़के को दोबारा से अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन उसे लेकर जाते हैं। अभी तक इनके पड़ोस वालों को कुछ भी मामला समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना घटी 19 फरवरी 2026 की रात को, जब मानवेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने भाई के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए गया हुआ था। रात को वो लोग शादी से वापस आने में काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं और जैसे ही मानवेंद्र अपने घर पर पहुंचता है तो उसके भाई ने उसे वहां पर ड्रॉप किया और वो भी सोने के लिए चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब मानवेंद्र के दोस्तों ने ये चीज देखी कि मानवेंद्र तो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल आया करता था, अपने यार दोस्तों से वो मिला करता था, हर रोज का इसका यही रूटीन था, तो आज आखिरकार वो कहां पर चला गया। और इसी बारे में जानने के लिए उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, गले मोहल्ले के दोस्त उसके पास कॉल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो उसके बाकी दोस्तों ने ये बात कही कि भाई उसके पास तो 2-3 नंबर हैं, तू किसी और नंबर से कॉल कर ले। लेकिन उनके दोस्तों ने उनके तीनों ही नंबरों पर इस टाइम कॉल कर लिया था। उसके तीनों के तीनों नंबर इस टाइम बंद आ रहे थे। तो वो लोग इसी बात के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार मानवेंद्र गया तो गया कहां पर, वो लोग उसके घर के गेट पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर से मानवेंद्र का बेटा अक्षत प्रताप बाहर आता है। उसने आकर उनसे ये बात पूछने शुरू कर दी कि हाँ जी अंकल जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसी टाइम मानवेंद्र के दोस्तों ने अक्षत प्रताप से पूछनी शुरू कर दी कि बेटा, आज तो तुम्हारे पिता दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस टाइम तक तो वो घर से बाहर निकल आया करते थे, हम सारे के सारे दोस्त यहाँ पर गली मोहल्ले में खड़े हुआ करते थे, आपस में बातें किया करते थे, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। और उसी टाइम अक्षत प्रताप ने ये बात कही कि उसके पिता तो किसी काम से दिल्ली चले गए हैं। वो सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ से निकल गए थे और वो तो लगभग कल वापस आने वाले हैं। मानवेंद्र के दोस्त इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि ये बंदा अचानक से ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि वो दिल्ली के लिए निकल पड़ा। अगर उसका कहीं का भी प्लान होता था तो एक बार तो वो हमें बता ही दिया करता था, कभी कभार तो हम लोग भी उसके साथ चले जाया करते थे, तो आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। तो उन्होंने अक्षत प्रताप से ही पूछा कि इस टाइम उनके सारे के सारे मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं, क्या उन्होंने जाने से पहले तुम्हें कुछ बताया था। तो अक्षत प्रताप ने इस बात से मना कर दिया कि उन्होंने जाने से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और इस बात के ऊपर भी वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसके पिता 3-3 फोन रखते हैं, तीनों के तीनों नंबर इस टाइम उनके बंद आ रहे हैं। उसने भी कॉल करने की कोशिश की और यही बात कही कि हो सकता है उनके फोन में चार्जिंग नहीं होगी, रात को वो काफी ज्यादा लेट आए थे और यही कारण है कि इस टाइम उनका फोन बंद आ रहा है। हो सकता है अभी तक उन्होंने अपना फोन ऑन ना किया हो, तो हम लोग थोड़ी देर में उनके पास कॉल
कर लेंगे। और मनमेंद्र का दोस्त भी यही बात सोचते हुए कि हम लोग थोड़ी देर बाद दोबारा से उनके पास ट्राई करेंगे, कुछ एक देर के बाद वो अपना फोन जरूर ऑन कर लेंगे। ये बात सोचकर वो वापस अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है और उसे सारी की सारी बातें बताता है। अब लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था, उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक मनवेंद्र के सारे फोन लगातार बंद आ रहे थे। इसके दोस्त, इसके जान पहचान के लोग धीरे धीरे कर परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा कभी भी हम लोगों से दूर नहीं रहा करता था, हम लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बातें करते रहा करता था, कुछ ना कुछ हमें आपस में काम पड़ता रहता था। लेकिन आज तो पूरा का पूरा दिन बीत चुका है, हमने अभी तक उससे बातें नहीं की है। और यही बात सोचते हुए कि कल वो दोपहर तक तो वापस आ ही जाएगा, उसके बाद पूछेंगे कि हाँ भाई ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी, हम लोग कल तक वेट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद तो 21 तारीख की दोपहर हो गई और उसके बाद शाम भी हो चुकी थी। और इसके सारे के सारे दोस्त इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान थे कि मनवेंद्र इस तरीके से कैसे गायब हो गया। उन्होंने जाकर उसके बेटे से दोबारा से पूछताछ की और वो उनके बेटे को लेकर सीधा का सीधा पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। ये एक व्यक्ति कुछ इस तरीके से दिल्ली के लिए गया था, उसके बाद वो पूरे तरीके से गायब हो गया। आखिरकार उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। पुलिस ने इस केस के ऊपर कार्यवाही भी करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लगा जिससे कि वो लोग ये बात कह सकें कि ये बंदा इस टाइम यहाँ पर गया है या फिर उसका किसी ने किडनैप ही कर लिया है। लगातार पुलिस ऑफिसर इस केस के ऊपर काम कर रहे थे और यूं ही टाइम बीतते बीतते लगभग 23 तारीख का टाइम आ चुका था। पुलिस तो दूसरी तरफ उन्हें ढूंढ ही रही थी कि मनमेंद्र के दोस्तों के दिमाग में ये सवाल आ रहे थे कि वो सुबह किस टाइम निकला था। ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से पता लगा सकते हैं। और उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू किया तो वो लोग काफी अच्छे से देख सकते थे कि रात को मनवेंद्र यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया था, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसे कि देख लेने के बाद वो ये बात कह सके कि हाँ वो आया तो जरूर था, लेकिन उसके बाद वो गया किस टाइम था। उन्होंने ये सारी की सारी बातें जाकर पुलिस को बता दी और जैसे ही मनमेंद्र के बेटे अक्षत प्रताप को इस बारे में पता चलता है कि इसके पिता के दोस्तों ने ये सीसीटीवी वीडियो निकालकर इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स को दे दी है कि रात को उसके पिता वापस घर पर तो आए थे, लेकिन उसके बाद घर से निकले ही नहीं, घर से ही वो गायब हो गए। और इनके बेटे का ये कहना है कि वो तो सुबह सुबह चले गए थे। इस टाइम अक्षत प्रताप काफी ज्यादा घबरा चुका था। अक्षत प्रताप ने मनमेंद्र के एक दोस्त के पास फोन किया और रोते हुए उन्हें ये बात बताई कि उसके पिता तो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बारे में जैसे ही उनके दोस्त को पता चलता है तो इस टाइम उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले तो ये लड़का ये बात बोल रहा था कि उसके पिता यहाँ से चले गए, जैसा कि सीसीटीवी में दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है। तो अब वो उससे और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते थे कि बेटा तू कहना क्या चाहता है। और ये सारी की सारी बातें जानने के लिए तब तक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ चुके थे। इसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तब जाकर उसने सारी की सारी बातों का खुलासा किया। उसने सारी ही चीजें डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बताई और पुलिस जिस चीज को लेकर इस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, उन सारी ही चीजों को कंफर्म कर लेने के लिए वो लोग उसे उसके घर पर लेकर आते हैं। और वहां पर आने के बाद उसने उस ड्रम की तरफ इशारा किया था। पुलिस ऑफिसर्स जो कुछ भी उससे पता कर सकते थे, जानना चाहते थे, वो सारी की सारी चीजों के बारे में जान लेने के बाद उससे ले जाकर दोबारा से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। ये बात पता चलती है कि जैसे ही 19 फरवरी की रात को मनमेंद्र वापस अपने घर पर पहुंचता है तो सामने उस टाइम उसका बेटा बैठा ही हुआ था। और उसी टाइम मनमेंद्र ने अपने बेटे से ये बात पूछनी शुरू कर दी कि उसकी नेट की पढ़ाई कैसी चल रही है, अब की बार क्या वो उसे क्लियर कर देगा। और उसी टाइम अक्षत प्रताप ने अपने पिता से ये बात कह दी कि उससे ये नेट की पढ़ाई नहीं होती, जैसा कि वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो डॉक्टरी की पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता था, वो एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, जबकि उसका तो इंटरेस्ट ही किसी और चीज में था। जिसके चलते अब उसके पिता को रात के टाइम ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमारे पास 19 पैथोलॉजी लैब हैं, अगर वो एक डॉक्टर बन जाता है तो आगे चलकर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अक्षत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो आगे चलकर इन सारी ही चीजों का काम धंधा नहीं करना चाहता, जबकि उसकी तो इच्छा ये है कि वो काफी सारे रेस्टोरेंट खोलें। उसके पिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इन्हीं सारी चीजों को लेकर उस रात उन बाप बेटे के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। उसका पिता
बार बार उसे धमकाता जा रहा था। साइड में ही उनकी राइफल रखी हुई थी। उन्होंने उस राइफल को उठाया और उससे उसे पीटने की कोशिश की। उन्होंने उसे मारा नहीं, जबकि वो सिर्फ अपने बेटे को धमका रहे थे। और जैसे ही रात को वो उसे धमका कर ये बात बोल देते हैं कि अगर वो नेट की पढ़ाई को क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, और अगर उसने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया तो इनकी प्रॉपर्टी में से इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात सुनकर इस टाइम अक्षत को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और जैसे ही उसके पिता ने वो गन साइड में रखी तो उसने वो गन उठा ली और सीधा का सीधा अपने पिता के ऊपर तान दी। इस टाइम उसके पिता को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए इसे समझा रहा था, लेकिन ये तो इसी के ऊपर गन ताने हुए है। और वो ज्यादा कुछ सोच पाते या फिर अपने बेटे को कुछ समझा पाते उससे पहले ही अक्षत अपने पिता के ऊपर गोली चला देता है। उसने सीधा का सीधा उनके सिर पर गोली मारी थी, जिसके चलते उनके सिर का काफी ज्यादा हिस्सा उड़ गया और वो सीधा का सीधा बेड पर गिर जाते हैं। इस टाइम अक्षत की बहन दूसरे कमरे में सो रही थी। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, गेट में आ खड़ी होती है, और जब उसने अपने भाई के ऐसे हालातों को देखा कि उसने अपने पिता को मार दिया है, इस टाइम इसके हाथ में गन है, तो वो भी सुन पड़ जाती है कि आखिरकार ये सब उसने क्या कर दिया। और इसी टाइम अक्षत अपनी बहन के पास जाकर ये बात कहने लगता है कि अगर तुमने बाहर जाकर किसी को कुछ भी बताया तो वो बिल्कुल इसी तरीके से उसकी भी जान ले लेगा। इस टाइम अक्षत की बहन काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो वहीं पर काफी ज्यादा डरी सहमी नीचे बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इस टाइम अक्षत बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी बहन को उसी कमरे में बंद कर दिया। और पूरी की पूरी रात उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है कि उसने अपने पिता का तो कत्ल कर दिया है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। और यही कारण था कि जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो सुबह सुबह काफी ज्यादा जल्दी उठकर वो बाजार से जाकर एक आरी का जुगाड़ कर लेता है। और वापस आने के बाद, क्योंकि ये रात को अपने पिता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जब कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे अब इनकी बॉडी भी ठिकाने लगानी थी, तो वो काफी ज्यादा भारी थी। उनके पिता का वजन 100 किलो से कहीं ज्यादा था, जिसके चलते उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि अगर वो इसके हाथ और पैरों को काट देता है तो ये काफी ज्यादा हल्का हो जाएगा, और उसके बाद ये इनकी बॉडी को काफी अच्छे से ठिकाने लगा पाएगा। यही बात सोचकर वो उनकी बॉडी को जैसे तैसे कर मशक्कत करते हुए दूसरी तरफ लेकर जाता है, और वहां पर ले जाकर वो उनकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटना शुरू करता है। सबसे पहले तो उसने उनके दोनों के दोनों हाथों को काट दिया, दोनों ही पैरों को काट दिया, लेकिन अभी भी उनका जो धड़ बचा था वो काफी ज्यादा भारी था। तो आखिर में उसने उनका वजन कम करने के लिए उनकी गर्दन को भी काट दिया। मनमेंद्र सिंह की गर्दन को लेकर, दोनों ही हाथों और पैरों को लेकर उसने एक थैली में डाला, और उसके बाद अपने घर के बाहर आकर वो आस पड़ोस में देखने लगता है कि कोई इन्हें देख तो नहीं रहा है। और उस टाइम जब वहां पर कोई भी नहीं था, उसने अपनी गाड़ी को अपने घर के गेट के सामने लगाया, और उसके बाद बहुत जल्दी वो सारी की सारी थैलियां वहां पर उस गाड़ी के अंदर डाल दी। जैसे ही उसने गाड़ी की खिड़की को बंद किया तो वो तुरंत उनकी बॉडी को लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर एक सुनसान से इलाके में लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद इस टाइम वो पेट्रोल वगैरह का अपने साथ प्रबंध करके लेकर गया था, वहां पर उनके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। उनके अंदर आग लगाकर जल्द से जल्द वो वहां से भागकर वापस आ जाना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हो सकता है इसे यहाँ पर कोई ना कोई देख ले, जिसके चलते जल्दी से जल्दी वो इन सारे ही बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा देना चाहता था। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया आपको कि इस शव को मिठाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं, और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है, और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। और इसके अलावा उसे बाकी की बॉडी को भी तो ठिकाने लगाना था, जिसके चलते वो जल्द से जल्द वापस अपने घर पर आता है। लेकिन इस टाइम तक काफी ज्यादा उजाला हो चुका था, वो अपने काम को जल्द से जल्द अंजाम दे देना चाहता था, जिसके चलते उसने दोबारा से अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा किया और वो घर के अंदर चला जाता है। धड़ को उस थैली में डाला ही था कि उसी टाइम आकर किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक कर दिया। वो जाकर हड़बड़ाहट
घबराहट में अपने हाथ पैरों को धोकर उस बंदे को संभालता है जो कि इस टाइम उनके गेट पर आया हुआ था, और ये कोई और नहीं जबकि ये तो उसके पिता के दोस्त थे। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि बेटा आज मनवेंद्र कहाँ पर चला गया। वो हर रोज हमारे यहाँ पर पास में आया करता था, हम लोग सुबह सुबह आपस में बातें किया करते थे, लेकिन आज तो वो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद अक्षत प्रताप ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि वो तो दिल्ली चले गए हैं और कल दोपहर तक वो वापस आएंगे। और इस टाइम वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि एक बॉडी को वो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। सामने उसके पिता के दोस्त खड़े थे, सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था कि वो उन्हें कहे तो क्या कहे। और जैसे तैसे कर कुछ ही देर बाद वो उन्हें वहां से भेज देता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि बाहर तो अब उसके पिता के दोस्त इकट्ठा हो चुके हैं, अगर मैं यहाँ से जाता भी हूँ तो हो सकता है उन्हें शक हो जाए, और उसके बाद उसे भी अंदाजा नहीं है कि उसका क्या होने वाला है। और जब वो अपने घर के अंदर ही घूम रहा था, सोच रहा था कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसे अपने पिता की धड़ को भी ठिकाने लगाना है, तभी उसे वो नीला ड्राम दिखाई देता है। तो उसने वो थैली उठाकर उस नीले ड्राम के अंदर रख दी और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। इस टाइम वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि एक तो इसके पिता के दोस्त बार बार आकर इससे पूछ रहे हैं कि क्या उसके पिता ने अपना मोबाइल ऑन किया है या नहीं, या फिर किसी और तरीके से इन्हें ये बात पता चली हो कि उसके पिता है तो है कहाँ पर। अभी भी उसके बहन ऊपर कमरे में बंद थी, तो अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन दूसरी तरफ काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली बात यह है कि ये लगभग 1-2 दिनों तक तो अपनी बहन को ऊपर कमरे में बंद रखता है, उसे वहीं पर सारा का सारा खाना पीना दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसने अपनी बहन को घर से बाहर भी जाने दिया था। शुरुआती टाइम में उसने अपनी बहन को काफी ज्यादा डरा रखा था कि अगर उसने बाहर जाकर किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन इसी बीच एक दिन तो उसकी बहन स्कूल में अपने एग्जाम देने के लिए गई थी, इसी बीच वो अपनी सहेली के पास पढ़ाई करने के लिए भी गई थी, और उस टाइम उसे पहली नजर में देखने पर यही बात लग रही थी कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसने कोई ऐसा कांड देखा ही नहीं। और ये सारा का सारा मामला पुलिस को जैसे ही पता चलता है तो शुरुआती टाइम में तो यही बात लग रही थी कि इसने अपनी बहन को काफी ज्यादा डरा और धमका रखा है, लेकिन बाद में जैसे कि उसके बारे में पता चलता है कि ये तो घर से बाहर भी गई थी, तो उसने जाकर किसी से भी मदद क्यों नहीं मांगी। और इसी तरीके के काफी सारे और भी कंफ्यूजन यूं के यूं बरकरार हैं, जिन्हें कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अक्षत से पूछा जा रहा है, और लगातार काफी सारे और भी खुलासे इस केस में आगे से आगे होते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग अक्षत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो उसने इतना बड़ा क्राइम रच दिया, उसने अपने पिता तक को नहीं बख्शा। उसके पिता जब भी वहां पर पास में मौजूद पार्क था उसमें रामलीला करवाया करते थे, तो उसे हमेशा ही मेघनाथ बनाया करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये उनका सबसे लाडला बेटा है। लेकिन उस लाडले बेटे ने अपने पिता के ऊपर भी तरस नहीं खाया और उन्हें इतने ज्यादा बेरहमी से मार डाला। भले ही उसके पिता गुस्से गुस्से में ये बात कह देते हो कि आगे चलकर अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो वो उन्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो क्या अक्षत के लिए सारी की सारी चीजें उनके पिता की प्रॉपर्टी ही थी। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की देश दुनिया में घटने वाले काफी सारी क्राइम स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट मनीष को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।